ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 29/7/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों का फर्ज क्या है, तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर है, तुम्हारा फर्ज है अपने हम जिस्म को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की युक्ति बताना। बाबा के कहे हम जिसन हमारे जिसे जो और बाण भाई है उनको नर से नारायण बनाना, बाबा का ज्ञान देना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए, किसी में मोह जरा भी न हो। रिफाइन का मतलब कति साफ बुद्धि होनी चाहिए। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। डबल शांति। तुम बच्चों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ओम शांति। हमारा सर्वधर्म है शांति। तुम अभी शांति के लिए थोड़े ही कहा जाएंगे। मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास भी जाते हैं, है ना। अब मन बुद्धि तो है आत्मा के ऑर्गन्स। जैसे यह शरीर के ऑर्गन्स हैं, वैसे मन और बुद्धि और चक्षु। अब चक्षु जैसे यह नैन है, वैसे यह वह नहीं है। कहते हैं, हे प्रभु, नैनहीन को राह बताओ। ऑर्गन्स का मतलब है शरीर। जो शरीर के हमारे अंग है, हाथ पा, इसी डाला। आत्मा के भी 3 अंग हैं, मन बुद्धि और चक्षु। चक्षु का मतलब है आत्मा के आख्यात देखना। अब प्रभु हुआ ईश्वर कहने से वह बाप का प्यार नहीं आता है। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। यहाँ तो तुम बाप के सामने बैठे हो, पढ़ते भी हो। तुमको कौन पढ़ाते हैं? तुम ऐसे नहीं कहोगे कि परमात्मा वापर वो पढ़ाते हैं। तुम कहोगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा अक्सर तो बिल्कुल सिंपल है भी, पर बाप दादा आत्मा को आत्मा ही कहा जाता है। वैसे वह परम आत्मा है। वह कहते हैं, मैं परम आत्मा यानी परमात्मा तुम बाप हूँ। फिर मुझे परम आत्मा का ड्रामा अनुसार नाम रखा हुआ है शिव। ड्रामा में सबका नाम भी चाहिए ना। शिव का मंदिर भी है। भक्ति मार्ग वालों ने तो एक के बदले अनेक नाम रख दिए हैं और फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते हैं। चीज एक ही है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितना सजाते हैं। महलों आदि की भी कितनी सजावट रखते हैं। आत्मा की तो कोई सजावट नहीं। वैसे परम आत्मा की भी सजावट नहीं, वह तो बिंदी है। बाकी जो भी सजावट है वह शरीर को ही की है। बाप कहते हैं, न हमारी सजावट है न आत्माओं की सजावट है। आत्मा ही बिंदी। इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पार्ट बजा न सके। वह छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर की कितनी प्रकार की सजावट होती है। मनुष्य के कितने नाम हैं, किंग किन की सजावट कैसे होती है। आत्मा तो सिंपल बिंदी है। अभी तुम बच्चों ने यह भी समझा है, आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाप कहते हैं, मेरे में भी ज्ञान है ना। शरीर में थोड़े ही ज्ञान होता है, मुझ आत्मा में ज्ञान है। मुझे यह शरीर लोन पर लेना पड़ता है। तुमको सुनने के लिए शरीर बिगड़ तो तुम सुन न सको। अब यह गीत बनाया है, नैनहीन को राह बताओ। क्या शरीर को राह बतानी है? नहीं, आत्मा को आत्मा ही पुकारती है। शरीर को तो 2 नैन हैं, 3 तो हो न सके। तीसरी आंख का यहाँ मस्तक में तिलक भी देखते हैं। कोई सिर्फ बिंदी मुसाफिक देते हैं, कोई लकीर लगाते हैं। बिंदी तो है आत्मा, बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा को पहले यह ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। कोई भी मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान ना ही नेत्रहीन कहा जाता है। बाकी यह आंखें तो सबको है।
सारी दुनिया में कोई को यह तीसरा नेत्र नहीं है। तुम हो सोतम ब्राह्मण कुल के, तुम जानते हो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है। तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। जैसे ICAS वाले भी बहुत ऊंचा पद पाते हैं, परंतु यहाँ कोई पढ़ाई से MP आदि नहीं बनते। यहाँ तो चुनाव होते हैं, वोट पर MP आदि बनते हैं। अभी तुम आत्माओं को बाप की श्रीमत मिलती है और कोई भी ऐसे नहीं कोई कहेंगे कि हम आत्मा को मत देते हैं। वह तो सदैव है दे अभिमानी। बाप ही आकर दे ही अभिमानी बनाना सिखाते हैं। सब है दे अभिमानी। शरीर मनुष्य शरीर का कितना बबकार रखते हैं। यहाँ तो बाप आत्माओं को ही देखते हैं। शरीर तो विनाशी है, व्यर्थ नोट ए पैनी है। जानवरों की तो फिर भी खाल आदि बिकती है, मनुष्य का तो शरीर तो कोई काम का नहीं आता। अब बाप आकर व्यर्थ पाउंड बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम 100 देवता बन रहे हैं, तो यह नशा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु यह नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। धन का भी नशा होता है ना। अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है। तुम फूलों का बगीचा बनते हो। सतयुग को कहा जाता है गॉड ऑफ फ्लावर। इनका सैपलिंग कब लगता है यह भी किसी को पता नहीं। तुमको बाप समझाते हैं, बुलाते भी हैं, हे बागवान आओ। उनको मालिक नहीं कहेंगे, मालिक तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हो। बाकी माली अनेक प्रकार के होते हैं, बागवान एक ही है। मुगल गार्डन के मालिक को पगार भी कितना बड़ा मिलता होगा ना। बगीचा ऐसा सुंदर बनाते हैं जो सब देखने आते हैं। मुगल लोग बहुत शौकीन होते थे। उनकी स्त्री मरी तो ताजमहल बनाया, उनका नाम चला आता है। कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाए हैं। तो बाप समझाते हैं मनुष्य की कितनी महिमा होती है। मनुष्य तो मनुष्य ही है। लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं, फिर क्या करते हैं? घास लेट पेट्रोल डाल खलास कर देते हैं। कोई तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, दफन थोड़े ही करते हैं, कुछ भी मान नहीं है। तो अब तुम बच्चों को कितनी नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। यह है विश्व के मालिक पने का नशा। सत्यनारायण की कथा है तो जरूर नारायण ही बनेंगे। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, देने वाला है बाप। तिजरी की कथा भी है। इन सब का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते, अमर कथा भी सुनाते हैं। अब अमरनाथ पर कहाँ दूर दूर जाते हैं, बाप तो यहाँ आकर सुनते हैं, ऊपर तो सुनाते नहीं। वहाँ थोड़े ही पार्वती को बैठ कथा सुनाएंगे। यह कथाएं आदि जो बनाई है यह भी ड्रामा में भरी हुई है। फिर भी होगा बाप बैठ तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बनाते हैं। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, कहते हैं ना, हे प्रभु अंधों को राख रहा बताओ। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, बाप आकर तीसरा नेत्र देते हैं, जिसका कोई को पता ही नहीं सिवाय तुम्हारे। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं तो कहेंगे चूजा धुंधकारी। आंखें भी कोई की कैसी होती है ना। कोई की बहुत शोभावान आंखें होती हैं, फिर उस पर इनाम भी मिलता है। फिर नाम रखते हैं मिस इंडिया, मिस फलानी। तुम बच्चों का अब बाप क्या से क्या बनाते हैं, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। श्री कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि सबसे जास्ती ब्यूटीफुल बनते हैं। नंबर 1
में क्रमातीत अवस्था को पाते हैं, इसलिए नंबर 1 में गायन है। यह भी बाप बैठ समझाते हैं। बाप बार बार कहते हैं, बच्चे मन मना भाओ, हे आत्माएं अपने बाप को याद करो। बच्चों में भी नंबरवार तो है ना, लौकिक बाप को भी समझो। 5 बच्चे हैं, उनमें जो बहुत सियाना होगा उसको नंबर 1 रखेंगे। माला का दाना हुआ ना, कहेंगे यह दूसरा नंबर है, यह तीसरा नंबर है। एक जैसे कभी नहीं होते। बाप का प्यार भी नंबरवार होता है। वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। जितना बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, उनकी बुद्धि और चलन आदि बड़ी रिफाइन होती है। एक किंग ऑफ फ्लावर होता है, तो यह ब्रह्मा और सरस्वती किंग किन फ्लावर ठहरे। ज्ञान और याद दोनों में तीखे हैं। तुम जानते हो, हम देवता बनते हैं, मनुष्य 8 रत्न बनते हैं। पहले पहले है फूल, फिर गूगल दाना, ब्रह्मा सरस्वती माला सिमरते हैं ना। वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, सिमरण है। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते हैं। फूल तब चढ़े जब शरीर भी पवित्र हो। यहाँ कोई भी शरीर पवित्र नहीं है, सब विष से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे तो पैदा होते ना होंगे ना, ऐसे तो नहीं कोई ट्यूबलेट से बच्चा पैदा हो जाएगा। यह भी सब समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्ठी में बिठाया जाता है। भट्ठी में ईंट कोई तो पूरी पक जाती है, कोई कच्ची रह जाती है। भट्ठी का मिसाल देते हैं। अब ईंट की भट्ठी का थोड़े ही शास्त्रों में वर्णन हो सकता है। फिर इसमें बिल्ली की भी बात है। गुलब काबली की कहानी में भी बिल्ली का नाम दिखाया है। दीवे दीपक को बुझा देती थी। तुम्हारा भी यह हाल होता है ना। माया बिल्ली विघन डाल देती है, तुम्हारी अवस्था को ही गिरा देती है। दे अभिमान है पहला नंबर, फिर और विकार आते हैं। मोह भी बहुत होता है। बच्ची कहे, मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूंगी। मोह बस माँ बाप कहते हैं हम अलाउड नहीं करेंगे। यह भी कितना मोह है। तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना है। तुम्हारी एक ऑब्जेक्ट है ही है। बाप आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाते हैं। तुम्हारा भी फर्ज है अपने हम जिस्म की सेवा करना, भारत की सर्विस करना। तुम जानते हो हम क्या थे, क्या बन गए हैं। अब फिर पुरुषार्थ करो राजाओं का राजा बनने के लिए। तुम जानते हो हम अपना राज्य स्थापन करते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं। विनाश के लिए भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। आगे भी मुसलों से लड़ाई लगी थी। जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी, सब फूल बन जाएंगे, तब विनाश होगा। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, कोई गुलाब, कोई मोतिया है। हर एक अपने को अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम अंक है व फूल हैं। बहुत हैं जिनको ज्ञान की अच्छी धारणा नहीं होती। नंबरवार तो बनेंगे ना, या तो बिल्कुल हाईएस्ट या तो बिल्कुल लोएस्ट। राजधानी यहाँ ही बनती है। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ कुछ भी पता नहीं। कथाएं तो बहुत बनाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी तुम बच्चे कितनी स्वस्थ बुद्धि बनते हो। बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाते हैं। कितना सहज है सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। अब पावन बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर की भी पवित्र बनता है। अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है। बाप कहते हैं बच्चे बहुत कमजोर हो, याद भूल जाती है। बाप खुद अपना अनुभव बताते हैं। भोजन पर याद करता हूँ, शिव बाबा हमको खिलाते हैं, फिर भूल जाते हैं। फिर स्मृति आती है, तुम्हारे में
नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार। और कोई तो बंधन मुक्त होते हुए भी फिर फंस मरते हैं, धर्म के भी बच्चे बना देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला हुआ है। इनको फिर नाम दिया है तिर्जरी की कथा, अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बनते हो। बच्चे जानते हैं बाप बिंदी है, ज्ञान का सागर है, वह तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अरे ज्ञान का सागर तो जरूर ज्ञान सुनाने वाला होगा ना। इसका रूप भी लिंग दिखाते हैं, फिर उनको नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हैं? सेकंडों नाम रख दिए हैं। बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान अच्छी रीति रख रहना चाहिए। कहते भी हैं परम आत्मा ज्ञान का सागर है, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, अभी हम बाप द्वारा व्यर्थ पाउंड बने हैं, हम सो देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना है, बंधन मुक्त बन सेवा करनी है, बंधनों में फंसना नहीं है। नंबर 2, ज्ञान योग में तीखे बन माता पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है और अपने हम जिसन की सेवा करनी है। वरदान, अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनाने वाले सहज योगी भव। सहज योगी बनने का साधन है सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा और हर कार्य द्वारा विश्व की सेवा, आत्माओं के प्रति सेवादारी समझ सेवा में ही सब कुछ लगाना है। जो भी ब्राह्मण जीवन में शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का व श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना बाप द्वारा प्राप्त हुआ है, वह सेवा में लगाओ, अर्थात सहयोगी बनो तो सहज योगी बन ही जाओगे। लेकिन सहज योगी वही बन सकते हैं जो संपन्न हैं। सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना। स्लोगन है बेहद के वैराग्यगी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के नियमित बनो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा असमर्थ सृष्टि का प्रोग्राम सेट करो तो संकल्प शक्ति जमा होती जाएगी। अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखोगे तो मन को अपसेट होने का समय नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्रत है तो स्वयं अच्छे वाइब्रेशन फैलाते हैं, सेवा होती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।